हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज हम एजोस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे। एजोस्पर्मिया, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इज प्रैक्टिकली नो स्पर्म काउंट। नो स्पर्म काउंट मतलब जीरो स्पर्म काउंट। पर एजोस्पर्मिया समझने के पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो स्पर्म्स रहते हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं। हाउ आर दीज स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। अगर आप ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को देखें, मतलब जिस हिसाब से ऑर्गन्स बॉडी में है उसको आप देखने की कोशिश करेंगे, तो हर मेल को दो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस इज लाइक अ फैक्ट्री। टेस्टिस वो ऑर्गन है जहां पे कंटिन्यूअस मास स्केल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है ऑन अ डेली बेसिस। ये स्पर्म प्रोडक्शन टिपिकली जस्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है एंड काफी मेल्स में दिस कंटिन्यूज फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ऑलराइट, बट अपर लिमिट अगर आप देखें तो इंडियन मेल्स में अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 तक स्पर्म प्रोडक्शन काफी हेल्दी रहता है। ये टेस्टिस में से एक बार जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ये स्पर्म जाते हैं एक चैनल के द्वारा। ये चैनल को बोला जाता है वास डेफरेंस। ये एक पाइपलाइन है जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन की जो पाइपलाइन रहती है इसे हम बोलते हैं वास डेफरेंस। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। वास डेफरेंस में से वो जाता है गोडाउन में। ये गोडाउन को हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपको साइमल्टेनियसली ये दिखता जाएगा। और सेमाइनल वेसिकल्स से फाइनली इंटरकोर्स करने के टाइम पे जब कभी भी स्पर्म्स रिलीज होते हैं तब वो पीनिस में से रिलीज हो जाते हैं। ये है पूरा ट्रैक्ट। मतलब अब अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जब कभी भी किसी को जीरो स्पर्म काउंट है तो हम जीरो स्पर्म काउंट के लिए करवाते हैं सीमेन एनालिसिस। ये आपने सब लोगों ने सुना होगा। सीमेन एनालिसिस वो फ्लूइड का टेस्ट होता है जो पीनिस से बाहर आता है। मतलब हम सीमेन एनालिसिस में, जैसे कि हमने पॉइंट आउट किया है, टेस्टिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, ये तीनों चीज के कंस्टिट्यूएंट्स का टेस्ट करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ द टेस्टिस, ये तीनों चीज का टेस्ट होता है। अब क्योंकि आप ये समझ चुके हैं, ये समझना बहुत आसान होगा। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं कि एजोस्पर्मिया में एक्चुअल तकलीफ क्या होती है। यू नो, मान के चलिए ये जो पाइपलाइन है वास डेफरेंस, ये मैंने रेड कलर से जो ड्रॉ की है मैंने एक जगह पे ब्लॉक कर दी। सिंपल सी चीज है समझना। मतलब टेस्टिस में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं वो बेचारे पाइपलाइन तक तो आए हैं बट पाइपलाइन को पार नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो पार नहीं कर सकते, जो आपका सेमाइनल वेसिकल्स में से और पीनिस में से जो सीमेन आता है उसमें स्पर्म का काउंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये स्पर्म ये पूरे ट्रैक्ट को पार ही नहीं कर पाए। इस टाइप के एजोस्पर्मिया को, एजोस्पर्मिया के दो टाइप्स रहते हैं, इस टाइप के एजोस्पर्मिया को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। बहुत ही सिंपल टर्म है। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। सो दैट मीन्स ये पूरे जर्नी में अगर कहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, चोकअप हो गया, डैमेज हो गया, तो इन सारे सिचुएशंस में टेस्टिस में स्पर्म बनने के बावजूद ये स्पर्म्स बाहर नहीं आ सकते। इस टाइप ऑफ एजोस्पर्मिया को हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं। साइमल्टेनियसली जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है, इसका ऑपोजिट, मतलब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ये सबसे कॉमन है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया इज प्रेजेंट इन 85% ऑफ पेशेंट्स हु हैव एजोस्पर्मिया। ऑलराइट, इसमें मेन कल्प्रिट है टेस्टिस। इसका मतलब कि जब कभी भी किसी को नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है तब टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्योंकि ये प्रोडक्शन इतना कम हो जाता है, इसके वजह से ये स्पर्म्स टेस्टिस में से बाहर निकलने तो चाहते हैं पर क्वांटिटी इतना कम है कि वो निकल नहीं पाते। इट इज सच अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्पर्म्स जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। अब ऑफ कोर्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये सब बात तो बराबर है, तो नॉर्मल कितना स्पर्म प्रोड्यूस होता है एक टेस्टिस में। अब मान के चलिए ये अपना टेस्टिस, जिसको मैं अभी ग्रीन कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्रीन कलर का टेस्टिस एक हेल्दी टेस्टिस है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है, ये जो फैक्ट्री है टेस्टिस, उसमें एक दिन का, इन वन डे
इट प्रोड्यूसेस 2 करोड़ स्पर्म्स। 2 करोड़ से ज्यादा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है एक दिन में एक टेस्टिस में। तो आप इमेजिन कीजिए, जब 2 करोड़ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं पर उसका ट्रैक्ट ब्लॉक हो गया तो आपका स्पर्म काउंट आपके सीमेन एनालिसिस में 0 दिखेगा और आप टेंशन में आ जाओगे। साइमल्टेनियसली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, पर मान के चलो 2 करोड़ की जगह पे 50,000 ही स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन के, पर प्रोड्यूस हो रहे हैं पर क्वांटिटी इतना कम है कि वो बाहर दिख नहीं रहा है। ये दोनों सिचुएशंस में ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है। इस पूरे चीज का हम हमारे आगे के हैंड एनिमेशंस में और भी वर्णन करेंगे और भी डिस्क्रिप्शंस देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस वीडियो।